बच्चों, आज फिर थोड़ा हम लोग वेक्टर के बारे में सीखते हैं। लास्ट सेशन में हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देन उसके बाद सेक्शन फार्मूला का हमने आइडिया लिया था, इंटरनल सेक्शन का। उसको मैं जस्ट रिवाइज कर देता हूँ, उसका कहने का मतलब क्या है। अब सेक्शन में क्या होता है कि सपोज कीजिए ये दो वेक्टर हैं, पोजीशन वेक्टर एक ये है ए एंड एक पोजीशन वेक्टर बी है। यानी पोजीशन वेक्टर कैसे होते हैं, जो इस तरह से हो, ये दिस इज पोजीशन। अगर ये कोई सेंटर है जिसके जिसके विद रिस्पेक्ट टू दैट इसकी पोजीशन निकाल रहे हैं, तो दिस ओ ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ ए बोला जाता है। इसको आप जो भी इसकी अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर ए है, डायरेक्शन को आप इससे इंडिकेट करोगे तो इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं। तो ये पोजीशन वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर हो गया। यहाँ पे अगर पॉइंट बी है तो ये पोजीशन वेक्टर बी का हो गया। ठीक है। अब अगर ये कहा जाए कि ए और बी के बीच का जो ये लाइन है, इसमें कोई पॉइंट सपोज कीजिए सी है, एंड ये पॉइंट इस लाइन को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, सो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ सी। तो इसका हम लोगों ने फॉर्मूला लास्ट सेशन में डिराइव किया था। तो ये ओ सी क्या आया था, ओ सी को अगर हम से सी से डिनोट कर दें, दिस वाज क्या था, पोजीशन वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर को आपने n से मल्टीप्लाई किया था ऐसे, एंड बी को m से मल्टीप्लाई किया था ऐसे, एंड डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये OC आ गया, C का पोजीशन वेक्टर। अगर ये दो पॉइंट को कोई इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो बीच वाला जो पॉइंट है उसको पोजीशन वेक्टर इस तरह से, इसको इसको इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। इसको इसको इंटरनल डिवीजन ऑफ द वेक्टर, क्योंकि इस और इस वेक्टर के बीच की लाइन को उसने मिडिल से वो बीच से उसको डिवाइड किया, तो इसको इंटरनल डिवीजन फार्मूला बोलते हैं। तो ये हो गया इंटरनल डिवीजन। अब एक चीज कॉन्सेप्ट आप, ये तो आपने इंटरनल डिवीजन पढ़ लिया। अब एक एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, जैसे उसको आप देखिए, एक्सटर्नल डिवीजन क्या हुआ। अब अगर फिर हमने एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया, और ये एक जिसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर निकालोगे वो ओ हो गया। तो एक पोजीशन वेक्टर ये हो गया, एक पोजीशन वेक्टर ये हो गया। अब इस ए बी को अगर हम ऐसे बढ़ाएं ऐसे, तो ये सी पॉइंट, पहले हमने सी पॉइंट इससे पहले हमने बीच में लिया था, ये सी पॉइंट यहाँ पे कहीं है। इसका अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है, दिया हुआ क्या है कि ये जो रेशियो है, रेशियो बी सी, बी सी, बी सी पूरी लाइन डिवाइडेड बाय ए सी, ए सी, ये अगर m रेशियो n है, मीन्स ये m और ये n, लेंथ नहीं रेशियो है, तो इसमें कोई कांस्टेंट भी कर सकते हो इस तरह से, तो ये लेंथ में कन्वर्ट होगी। दिस डिवाइडेड बाय दिस इज m बाई n। तो OC कैसे निकालोगे, कैसे निकालेंगे OC को, अब आप इसमें देखें। हाँ, तो ये हम इस चीज को, जो ये मैग्नीट्यूड है, इसको देखिए, हम इसको एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन। अब इसमें जो BC अपान AC है, इसको हम लिखते हैं, इसको BC अपान AC इज इक्वल टू m बाई n। इसको हम ऐसे लिखते हैं, BC मल्टीप्लाइड बाई n इक्वल टू m AC, ऐसे लिख दिया। अब देखिए BC क्या है, दिस BC, BC 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 जो वेक्टर है, ये इसको कैसे निकलेंगे, C का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, BC को क्या लिख सकते हैं, OC
अब इसको हमने ये तो मैग्नीट्यूड में लिख दिया। अब चूंकि बीसी और एसी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनको उस पर डायरेक्शन भी लगा सकते हैं यहीं पे ऐसे, ठीक है। अब जो बीसी वेक्टर है, ये बीसी वेक्टर है, इसको कैसे लिख सकते हैं? बीसी वुड बी ओसी माइनस ओबी, ओसी माइनस ओबी। ये हमने भी बताया था कि अगर इसका पोजीशन वेक्टर पता है तो बीसी निकल सकता है। बीसी क्या होता है? ओसी माइनस ओबी। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या हो गया? एसी। एसी को कैसे लिख सकते हो? दिस इज अगेन एसी मीन्स ओसी, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। अभी देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो अब ओसी एन माइनस एम, ओसी दोनों ओसी एक तरफ ले आए और दूसरा तरफ क्या ले गया? एन ओ बी माइनस एम ओ ए। तो ओसी क्या हो गया? ओसी इज एन ओ बी माइनस एम ओ ए डिवाइडेड बाई एन माइनस एम। दैट मीन्स सी का जो पोजीशन वेक्टर है इसको ऐसे लिखते हैं, सी का पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू एन टाइम्स बी का पोजीशन वेक्टर बी माइनस एम, ए का पोजीशन वेक्टर ए डिवाइडेड बाय एन माइनस एम। तो इसमें खाली अब इससे पहले जो इंटरनल डिवीजन देखा था उसमें प्लस साइन था, इसमें माइनस साइन हो गया। अब डिफरेंस उतना ही देखिए, ये m मल्टीप्लाइड बाई b एंड n मल्टीप्लाई सॉरी m मल्टीप्लाइड बाई b एंड n मल्टीप्लाइड बाई a, सॉरी फिर उल्टा बोल गया मैं, n मल्टीप्लाइड बाई b। ये यहां से जो ये रेशियो है ये b से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये इससे a से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई n माइनस वन, तो इससे c का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में भी आपने इसी तरह से पढ़ा होगा, mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस वन, एक्सटर्नल जो डिवीजन बोला जाता है। तो यहाँ पे वेक्टर में भी इसी तरह से अगर हमें इसका पोजीशन वेक्टर बताए तो इसका पोजीशन वेक्टर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर एक इन सब उसके बाद एक अभी इसको हम पढ़ा क्यों रहे हैं, इसमें क्या फायदा है क्या है, तो उसमें जिसे क्वेश्चन हम लगाने की कोशिश करते हैं। तो वो क्वेश्चन अगर कुछ इस टाइप का है कि सपोज कीजिए एक ट्रायंगल है इसे, ठीक है। ये ट्रायंगल हमने कर लिया ए बी सी। तो ट्रायंगल की मीडियंस क्या होती है? जब आप इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से इसको मिलाते हो। इसी तरह इसको मिलाएंगे तो अगर हम इसके मिड पॉइंट को मिलाते हैं ऐसे और इस लाइन के मिड पॉइंट से मिलाएंगे तो ऐसे। ये ज्योमेट्री से तो आपको पता है कि अगर मीडियंस इस तरह से हम ड्रा करते हैं तो एक पॉइंट पे मिलती हैं, इस पॉइंट पे। अब अगर हमें ये वेक्टर के थ्रू प्रूफ करना हो कि किसी सर्किल में किसी ट्रायंगल में अगर इस तरह से हम एक मीडियन ड्रा करें तो तीनों मीडियन जो है एक पॉइंट पे मिलेंगी, ये हमें प्रूफ करना है कि मीडियंस आर कॉन्करेंट एंड मीटिंग एट सम पॉइंट हो। तो अगर हम इस तरह से इसको इस तरह से देखें, कि अब ए बी सी के हम पोजीशन वेक्टर निकाल लें, वो कोई भी ओ पॉइंट, मान लीजिए वो पोजीशन वेक्टर किसी भी ओ के रेफरेंस में हो सकते हैं, तो ओ कैन बी एनीवेयर, उसको हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, दैट नॉट रिक्वायर्ड आल्सो। हमने केवल ऐसे कर लिया कि पोजीशन वेक्टर लिख लिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का लिखा, ए का क्या लिखा से ए है, ये बार भी लिख सकते हैं और एक वो तीर भी बना सकते हैं। इसी तरह से
बी का पोजीशन वेक्टर बी बार, सी का पोजीशन वेक्टर सी बार, ये तो पोजीशन वेक्टर आ गए। अब हम पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट का, सपोज कीजिए पॉइंट डी है, डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। वो क्या होगा, अब ये देखो, ये चूंकि मिडिल पॉइंट है तो ये डी पॉइंट इन दोनों को 1:1 में डिवाइड कर रहा है पार्ट में, तो डी का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, इसी से अगर हम डी का पोजीशन वेक्टर निकालें, डी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बी का पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ए का पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, दैट मीन्स बी 1 प्लस ए 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। अभी जो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला बताया था, दैट इज ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ये तो डी का पोजीशन वेक्टर आपको आ गया, ठीक है। अब देखिए, अगर अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि कॉन्करेंट है, हम जस्ट कह रहे हैं कि इस सी और डी को कोई पॉइंट ई है जो 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो ई का हम ई का वैल्यू निकालते हैं, ई का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो अगर ई का पोजीशन वेक्टर यहां पे हमने निकाला, आई एम नॉट सेइंग ई इज द पॉइंट वेयर एवरीथिंग इज मीटिंग, जस्ट आई एम सेइंग देयर इज अ ई पॉइंट जो 2:1 में डिवाइड कर रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, ये 2:1 रेशियो में हो गया, तो इसका पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस इसका पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई, सी का पोजीशन मल्टीप्लाई हुआ डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ये भी इंटरनल डिवीजन है। इसका क्या हो जाएगा, सी का पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस डी का पोजीशन वेक्टर आप निकाल चुके हो, ये क्या है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, ये 2 रेशियो हो गया, एंड ये डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या जाता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। तो ये तो आ गया ई का पोजीशन वेक्टर। सेम अगर चीज हम अगर हम अब यहां पे करें कि एक कोई एफ पॉइंट यहां पे ले लें, सपोज कीजिए, एफ का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, हम अब ये पता है ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो ये हमें पता है, तो एफ का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, एफ का पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, अगेन बी का पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 1, सी का पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये तो एफ का पोजीशन वेक्टर आ गया। अब अगेन हम ये कहें जो ए एफ है, यहां से ये ए एफ है, इस पे कोई पॉइंट निकालने जो 2:1 रेशियो में हो, 2:1 रेशियो में हो, तो वो अगर आप निकालोगे तो ई का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इसको और इसको ए और एफ के बेसिस पे ई का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो ई का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ए का पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एफ का पोजीशन वेक्टर, एफ का पोजीशन वेक्टर हमने निकाला है b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज 1 प्लस 2, ये भी आप निकालोगे तो ये भी a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह हम अगर इसका निकालेंगे, इसका मान के ये पॉइंट निकालें, फिर 2:1 रेशियो में डिवाइड करें, तो इसका मतलब अगर जितनी मीडियंस हैं उनका 2:1 में अगर हम कर करके उसका एक पॉइंट बीच का निकालते हैं, तो वो पॉइंट एक ही आ रहा है, दैट मीन्स ये सारी की सारी जो मीडियन है कम से कम एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं मिल रही है, क्योंकि सबका पॉइंट एक ही आ रहा है। इसका रेशियो कर देंगे तो भी एक पॉइंट ही आता है, इसका 2:1 में कोई भी पॉइंट निकालते हैं XYZ, वो भी यही आ रहा है, इसका 2:1 रेशियो में कोई भी पॉइंट निकालते हैं, ये भी, इसका मतलब तीनों मीडियन को अगर हम 2:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं तो एक पॉइंट पे मिलती है, वो कॉन्करेंट है। तो देखिए इस तरह से ये वेक्टर के थ्रू भी हम प्रूफ कर लेते हैं कि मीडियन किस तरह से एक दूसरे पे एक जगह मिल रही है, वो कॉन्करेंट है, दैट इज पॉइंट एक मिलता है। इस तरह के और भी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको वेक्टर अलजेब्रा में देखने को मिलेंगे, और वो आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम लोग बीच बीच में लगाते रहेंगे। अब आता है जरा वेक्टर को थोड़ा अभी A B C D में पढ़ रहे हैं, तो
नॉर्मली जब हम कोई क्वेश्चन लगाएंगे फिजिक्स में, मैथ में भी हायर मैथ में, तो मैंने कई बार बोला है कि किसी भी वेक्टर को डील करने का सबसे अच्छा तरीका है उसको दो पार्ट में तोड़ लीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस के सारे जो वेक्टर्स है एक तरह से कैलकुलेट करिए, वाई एक्सिस को एक तरफ से अलग अलग तरफ से सॉल्व करिए, फिर दोनों का जो रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड, इसको कैसे स्टैंडर्डाइज किया गया, वैसे किया गया, क्या किया गया कि जो एक्स एक्स, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, तो इसमें क्या किया गया कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को इन्होंने ऐसे डिनोट किया आई से, और इसकी डायरेक्शन को जे से डिनोट किया। कैप का मतलब होता है यूनिट, इसका मतलब हो जाता है कि आई जो है इसकी वैल्यू, अगर इसका वो निकालोगे मैग्नीट्यूड, दैट इज 1, मैग्नीट्यूड इज 1 एंड डायरेक्शन इज टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। इसी तरह से जेड को डिफाइन किया गया, ये अगर कैप लगा देते हैं तो मतलब 1 ही होता है, बट आईजे, केवल आईजे भी लिखा मिलेगा, दैट मींस यूनिट वेक्टर। बट अगर किसी भी वेक्टर पे आप ए वेक्टर पे ये कैप लगा देते हो तो इसका मतलब दिस इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, जे को भी डिफाइन किया गया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो दो डायरेक्शन डिफाइन कर ली गई, आई जे। तो उसके बाद अब क्या हुआ, सपोज कीजिए कोई भी पॉइंट आपने यहाँ पे पी ले लिया, कोई भी पॉइंट पी ले लिया, एंड इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, आर है। ये डिस्टेंस आर है, डायरेक्शन है, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। एंड तो अब इसमें पी पॉइंट को अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी कंपेरिजन करें साथ साथ, इसको मान लिया एक्स वाई लिख रहे हैं, इसमें एक्स वाई मीन्स केवल हम उसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन नहीं लिख रहे हैं अभी। दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड। यहाँ पे पॉइंट यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, यहाँ कितनी डिस्टेंस है, अगर वो उस चीज को हम अगर डिनोट कर रहे हैं तो आप देखिए क्या होता है। तो इसका जो आर वेक्टर का जो कंपोनेंट ये होगा, ये x हो जाएगा, ये होगा y हो जाएगा। तो अब देखिए इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया है। अगर ये थीटा भी लिख दे साथ में, ये भी हम साथ ही कंपेरिजन कर रहे हैं, तो r cos थीटा इक्वल टू x हो जाता है, r sin थीटा इक्वल टू y हो जाता है, ठीक है। एंड वेक्टर r को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर r वुड बी, एक तो x की वैल्यू इस तरफ है और डायरेक्शन उसमें दे दिया ये i, एंड ये y की वैल्यू इस तरफ है, डायरेक्शन दे दिया j। इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं r को, कि r को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, इसका x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। ये तो आपने उसमें क्या हो जाएगा, x इज r cos थीटा, y इज r sin थीटा, ये लिख लिया आपने। वो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से भी पता है। तो अब इस वेक्टर को जैसे, और दूसरा फिर क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया xi, एंड आपको पता है कि वेक्टर का एडिशन भी मैंने बताया था, xi प्लस yj वुड बी r, तो r वुड बी द सम ऑफ xi प्लस yj। ये वेक्टर्स यहाँ से यहाँ शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, इसके हेड से इस वेक्टर को जोड़ दिया, ये कर दिया, तो r वुड बी सम ऑफ xi प्लस yj। तो r वेक्टर को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर को जो खाली एक प्लेन में है, मीन्स एक्स वाई प्लेन में है, तो उसको इस तरह से डिनोट किया जा सकता है दो पार्ट में ब्रेक करके। एक एक्स एक्सिस का पार्ट यहाँ पे लिखेंगे, उसको से आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हो गई, एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड हो गया। वाई एक्सिस का पार्ट वाई में लिख दिया और जे लिख दिया, जे कैप, तो जे की डायरेक्शन हो गई। तो किसी भी वेक्टर को इस तरह से लिखा जा सकता है। एंड इतना करने के बाद फिर तो क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए एक वेक्टर r1 है, वो कुछ x1 i प्लस y1 j है, ठीक है। एक वेक्टर r2 है, ये क्या है, x2y प्लस y2 j। अब इसमें अगर कितना आसान हो जाएगा, अगर सीधे आप r1 प्लस r2 निकालना चाहें, इट्स वेरी इजी। क्या करेंगे, ये जो एक्स एक्सिस के पार्ट है अलग से ऐड करेंगे, वाई जेज के अलग से ऐड करेंगे, दोनों काम हो जाएगा। दैट मीन्स x1 प्लस x2 i प्लस y1 प्लस y2 j। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, देखिए x1 को अलग अलग डील कर दिया, y1 को अलग डील किया। इसी तरह r1 माइनस r2 निकालना हो तो क्या करोगे, सेम वे
x1 सॉरी एक्स एक्सिस को अलग अलग कर लिया, x1 माइनस x2 हो गया आई प्लस y1 माइनस y2 जे। प्लस माइनस करना आसान हो गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन अगर देखेंगे तो उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग से है, वेक्टर का वो हम एक ही साथ डील करेंगे, यहाँ खाली प्लस माइनस बात कर रहे हैं। तो इस तरह से वेक्टर्स को डील करना बड़ा आसान हो गया, उसको दो पार्ट में तोड़ दिया, फिर उसको प्लस माइनस करते रहिए। इवन जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आसान हो जाता है, वो भी आप फ्यूचर में हम आपको दिखाएंगे। तो ये तो हो गया मामला टू डायमेंशन का, जो किसी वेक्टर को टू डायमेंशन में इस तरह से हम लोग वो कर सकते हैं। अब आती है मामला थ्री डायमेंशनल में। अभी तक तो हम एक प्लेन में डील कर रहे थे, अब अगर कोई वेक्टर प्लेन में हो जहां पे थ्री डायमेंशनल का मामला हो, जैसे ऐसे हो, एक ये वेक्टर ये हो गया और ये इसमें ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। अभी हम खाली एक प्लेन में एक्स वाई प्लेन की ही बात कर रहे थे, अब एक और जेड एक्सिस जोड़ दिया। अब इसमें कैसे करेंगे? तो इसमें अगर सपोज कीजिए कि इसको भी डिनोट करने के लिए क्या किया गया कि अगर ये पॉइंट P है, सपोज कीजिए वो P, ठीक है, और ये सेंटर O है, तो अब इसमें अगर ये जो वेक्टर है ये वाला निकालना हो, OP, OP क्या होगा? देखिए, अब विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। इसमें हम A लिख लेते हैं, B लिख लेते हैं, ठीक है, A B एंड ये सपोज कीजिए C लिख लेते हैं। तो खाली अगर और OC इज OC जो ये जो C पॉइंट, ये नहीं, ये P पॉइंट हम लिखिए, सॉरी इसको मैंने P पॉइंट बोला ना, तो ये हटा देते हैं भाई, ये C की जरूरत नहीं, हमने P पॉइंट इसको बोल रखा है, दिस इज P पॉइंट एंड C वगैरह कुछ भी रख लो, ये C हो गया, बाकी सारे तो हम P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? P पॉइंट का OP जो पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा सपोज कीजिए R है, जो मेन वेक्टर है, ये तीन डायमेंशन में ऐसे मतलब दिख रहा है। तो इसको भी अब आप क्या करेंगे, उसमें क्या किया था हमने, एक्स और वाई डायरेक्शन में ब्रेक किया था, यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में ब्रेक होगा। एंड वो ब्रेक कैसे होगा कि अगर आप इस तरह से देखें कि इसका ये वाला पार्ट जो है OA, OA, OA इज एक्स, ठीक है, OC, OC इज वाई मान के चले, लेंथ है, एंड फिर ये OC ABCD, OD इज जेड लिख के चले। अब अगर हम देखें इस ट्रायंगल में, पहले ये इस प्लेन में जो ट्रायंगल है, ये प्लेन में ट्रायंगल जो है, इसमें ये क्या है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ठीक है, दिस इज वाई। तो ये क्या हो जाएगा, अभी विजुलाइज करिए, ये एक्स एक्सिस है, चूंकि ये वाई OC वाई था तो इतना ही AB वाई हो गया, OC वाज वाई, तो दिस OB विल आल्सो बी वाई। ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा OB क्या हो जाएगा, OB की लेंथ क्या, अभी मैं वेक्टर में बात नहीं कर रहा हूं, OB की लेंथ क्या हो जाएगी, दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, क्योंकि आपको ऐसा दिख रहा है बट बेसिकली तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये 90 एंगल होगा, तो ये OB आ गया, एंड OB आ गया, और ये लेंथ हमने बताई है जेड है, यही इक्वल टू ये भी जेड हो जाएगी, ठीक है। इससे अब देखोगे तो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर होगा, एक्स वाई प्लेन पे खड़ा हुआ है तो परपेंडिकुलर होगा, तो OP क्या हो जाएगा, OP का निकालोगे, OP की लेंथ क्या हो जाएगी, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू OP। तो मीन्स OB स्क्वायर मीन्स OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, BP स्क्वायर का रूट निकालोगे तो OP आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
एंड बीपी स्क्वायर इज जेड स्क्वायर, तो ये रूट आ जाता है। तो बेसिकली अगर आर कोई ऐसा है तो इसको ये इसमें तीन कंपोनेंट ऐसे हो जाएंगे एक्स वाई जेड, जो एक्स एक्सिस और वाई और जेड एक्सिस पे होंगे, जो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करें तो ये आर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जो एक्स वाला पार्ट है एक्स लिख दिया, इसकी डायरेक्शन जो वाई कर दी, वाई वाला पार्ट है जे लिख दिया, इसकी डायरेक्शन जे कर दी, एंड फिर जो जेड एक्सिस पे पार्ट है उसकी डायरेक्शन एक के आ जाता है, के लिखते हैं, आई जे के। तो उस वेक्टर को इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं एक्स वाई जेड। एक्स आई वेक्टर में वाई जेड वेक्टर जुड़ा तो ये वेक्टर आ गया, इस वेक्टर में ये वेक्टर जुड़ा तो ओपी वेक्टर आ गया। सम जो वेक्टर का सम होता है उसी कॉन्सेप्ट पे, दिस प्लस दिस, इसको इसके 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 हेड से इसको आपने ऐड किया तो ये आ गया, इसमें ये वाला ऐड किया तो ये आ गया। तो आर वेक्टर क्या हो गया? तीन वेक्टर का सम हो गया जिसका मैग्नीट्यूड ये हो गया। तो थ्री डायमेंशन में किसी वेक्टर को तीन पार्ट में ब्रेक करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में। एंड देन इसमें भी वही है। अब इसमें भी अगर ये R1 है, ये अगर R1 मान लो, X1 Y1 Z1 मान लो, कोई वेक्टर R2 है, दूसरा है वो है X2 I प्लस Y2 Z प्लस Z2 K। अब इसमें भी अगर R1 माइनस R2 निकालना है तो I Y के अलग से माइनस कर लो, इसके अलग माइनस कर लो, इसके अलग माइनस कर लो। R1 प्लस R2 निकालना है तो X1 प्लस X2 I कर दोगे, Y1 प्लस Y2 J कर दोगे। सब वेक्टर्स का अलग अलग प्लस माइनस होगा, एक्स डायरेक्शन वाले का अलग होगा, वाई डायरेक्शन वाले का अलग होगा, जेड डायरेक्शन वाला। तो बेसिकली एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बड़ा आसान हो गया, और किसी वेक्टर को तीन पार्ट में तोड़ दीजिए, तीनों का अलग अलग एडिशन सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे है वही टू डायमेंशन में मिलता जुलता है। वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। एंड इसको समझिए और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आप लगाइए। क्वेश्चंस अगले को उसमें हम लोग भी कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।